बकरा ईद पर अनेकों पशु कटे और पाली राजस्थान के खोड़ गांव में सैकड़ों का जीवन बचा। आपने अभी तक गौशाला या दूसरे पशुओं के लिए बाड़े के बारे में सुना होगा, लेकिन राजस्थान के पाली जिले खोड़ गांव के निकट कल्याणपुर रोड पर एक व्यापारी ने बकरों की जान बचाने के लिए 225 बीघा खेत में बकराशाला यानी बकरों के लिए एक धर्मशाला बना दी। यहाँ इनकी देखरेख की जाती है। इसमें करीब 550 बकरे हैं। ये वो बकरे हैं जो कटने के लिए जा रहे थे, लेकिन इन्हें बचाकर इस बकराशाला में आजीवन के लिए रखा गया। दरअसल जैन धर्म में जीव दया को सबसे बड़ा माना गया है। इसी को साकार करने के लिए पाली के ज्ञानचंद लुक्कड़ ने जैन संतों की प्रेरणा से अपने 225 बीघा खेत में बकराशाला को 3 साल पहले बनाया। इनमें दानदाताओं के सहयोग से जोधपुर बकरा मंडी से बकरों को खरीद कर यहाँ रखा जाता है। यहाँ करीब 525 बकरे अब तक रह रहे हैं। इनके खाने पीने की व्यवस्था शाह धूलचंद अचल चंद लुक्कड़ ट्रस्ट की ओर से किया जा रहा है। ज्ञानचंद लुक्कड़ ने बताया कि लोकमान्य जैन रूप मुनि और साध्वी संत अमित गुणा की प्रेरणा से इन्होंने इसका संचालन शुरू किया। करीब 4 साल पहले खोड़ गांव में साध्वी अमित गुणा का चतुर्मास था। इस दौरान उनसे मिलने पर गायों के प्राण बचाने और उनके संरक्षण के लिए काफी गौशालाएं संचालित हो रही हैं, लेकिन अकाल मौत का शिकार हो रहे बकरों को बचाने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। तुम एक बकराशाला खोल लेना जिसमें काटने जा रहे बकरों को रखकर उनका मरते दम तक तुम उनके प्राणों की रक्षा कर सको, क्योंकि किसी मरते हुए जीव को बचाकर उसकी सेवा करने में सबसे बड़ा धर्म पुण्य का काम है। ज्ञानचंद लुक्कड़ के मन में बैठ गई ये बात और इस बात को लेकर खोड़ गांव के निकट 225 बीघा खेत में बकराशाला का रूप दिया। उन्होंने खेत में 4 दीवारी कर बकरों के लिए टीन शेड और पीने के पानी के लिए कुआं खुदवाया, अवाला बनवाया और चारा गोदाम बनाने के साथ ही बकरों की देखभाल के लिए कर्मचारियों के लिए कमरा घर का निर्माण किया और इसमें करीब 75 लाख का खर्चा अब तक हुआ है। शुरुआत में ट्रस्ट ने खुद की राशि से जोधपुर मंडी से बकरे खरीद कर लाने के बाद में दाताओं ने इस नेक काम के लिए बकरा खरीदने में आर्थिक सहयोग देने लगे और इस बकराशाला का संचालन किया। नवभारत समाचार पाली राजस्थान से मुकेश सोनी की रिपोर्ट। राजस्थान के अंदर पाली जिले के खोड़ गांव के मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर आपने दुनिया में गौशाला जरूर देखी होगी, मगर गौशाला के साथ में यहाँ पर एक अनोखी बकराशाला बनाई गई। इस बकराशाला के अंदर करीबन पिछले कई दिनों से 400 के करीब बकरे इकट्ठे किए गए थे। कल बकरा ईद के अवसर पर 100 बकरे जोधपुर मंडी से फिर खरीद कर 525 के करीब बकरे अब हो चुके हैं। यहाँ पर आप किस उद्देश्य से ये बकराशाला का उद्घाटन किया गया है? यह बकराशाला लोकमान्य संत रूप मुनि जी महाराज साहब की प्रेरणा से बनाई गई थी। साध्वी अमित गुणा जी महाराज साहब एवं साध्वी अंशुश्री जी महाराज साहब की प्रेरणा मुख्य रूप से रही है। भगवान महावीर के वचन को शाश्वत करते हुए कि सभी प्राणी को जीने का हक है इस सृष्टि पर और कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता, सभी जीव जीना चाहते हैं। उनके वचन को शाश्वत करने के लिए, साकार रूप देने के लिए इस बकराशाला का निर्माण किया गया था और आज बहुत अच्छा चल रहा है। जो भी आता है हमारे को अंतरात्मा से आशीष देकर के जाता है और इन मुक्त प्राणियों की आशीष तो हमें प्रतिदिन मिलती है। मैं जब भी यहाँ आता हूँ बहुत सुकून मिलता है, हमारे मन में एक शांति मिलती है। आपने जोधपुर के अंदर से आज बकरा ईद के अवसर पर कितने बकरे को जीवन दान देकर जोधपुर से गाड़ी भर के लेके आए हैं? आज 100 से ज़्यादा पशु आ चुके हैं और 100 से ज़्यादा और पशु आने की मुझे पूर्ण संभावना नज़र आ रही है। हमारे आदमी कुछ लेने के लिए गए भी हैं, खरीद करके लाएंगे और इनको जीवन दान देंगे, अभय दान देंगे। जहाँ से आप बकरा खरीद के लाके वहाँ पे किसी प्रकार की रोक टोक वगैरह किसी प्रकार नहीं, किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं हुई। हम पैसा दे करके खरीद करके लाते हैं। हमारे तो कई कसाई वगैरह जो लोग हैं वो हमें सहयोग करते हैं कि आप दूसरों को हम ये बकरा 7,000 में बेचते हैं, आप 500 रुपये हमें कम दे देना। कसाई खरीदने के लिए आतुर रहते हैं 7,000 में, लेकिन हमें वो 6,500 में मिल जाता है। 4 वर्ष पूर्व इस बकराशाला का शुभारंभ किया गया था। आज करीब 525 बकरे हमारी बकराशाला में मौजूद हैं। ये बकरे कटनी में जो बकरे जाते हैं उनको पैसे दे कर के हम कटने से बचाते हैं
और उन बकरों को हमारी बकराशाला में आजीवन रखने की व्यवस्था हम यहाँ करते हैं। इस बकराशाला के अंदर निर्माण एवं देखरेख शाह धूलचंद अचलचंद लुक्कड़ ट्रस्ट द्वारा किया जाता है एवं इन बकरों की आजीवन सुरक्षा का प्रण हमने लिया है। इनके दवाई की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था इत्यादि संपूर्ण रूप से यहाँ पर की जाती है। इन बकरों को धरती पर रखना अनिवार्य है। आज जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, आज पर्यावरण विशुद्ध हो रहा है, इसका मूल कारण परमात्मा महावीर ने कहा, किसी भी जीवों का हनन करना, किसी भी जीवों को काटना, मारना, इससे प्राकृतिक आपदा आती रहती है। इसलिए ये प्राकृतिक आपदा न आए, पर्यावरण शुद्ध रहे, इसके लिए हमने ये मिशन चलाया है और आजीवन चलाने का ये हमने संकल्प लिया है। सरकार द्वारा आप में किस प्रकार आपको ये सहायता मिली गई किसी प्रकार की लाइट, पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था बकराशाला के अंदर? सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता हमें कोई प्राप्त नहीं है। न ही तो कोई अनुदान मिलता है, न इनके कोई दवाई की वगैरह कोई व्यवस्था है, न कोई डॉक्टर आकर के हमारे यहाँ पर संभालता है इन बकरों को। हम हमारे प्राइवेट स्तर पर डॉक्टर को बुलाते हैं, हम प्राइवेट स्तर पर दवाई का खर्च उठाते हैं एवं ट्रस्ट मंडल द्वारा ये खर्चा वहन किया जाता है। हमने आज तक किसी भी व्यक्ति से 1 रुपया भी मांग करके नहीं लिया है। हमारा समृद्ध समाज है, यहाँ पे लोग देखने के लिए आते हैं बाहर से कई जगहों से और वो हमें धनराशि देते हैं और इनकी साज संभाल के लिए पैसे देते हैं, तो इसके ऊपर खर्च करते हैं। बाकी हमारे परिवार की ओर से पूरी व्यवस्था की जाती है। कोई भी पशु यहाँ लेकर के आते हैं तो उन्हें हम वापस नहीं बेचते हैं। वो अपनी स्वतंत्र ज़िंदगी जीता है और उसका आयुष्य पूर्ण होने पर ही उसका स्वर्गवास होता है। बाकी हम उसको वापस बाहर नहीं निकालते हैं। यहाँ पे जो बकरे वगैरह, जो गायशाला, गौशाला वगैरह बनाई गई है, वहाँ पे गायें कितनी हैं? करीब 40-50 गायें हैं और बकरे हैं। उनका खाने पीने की व्यवस्था? खाने पीने के लिए जौ दिए जाते हैं जो हम बाज़ार से खरीद करके भी लाते हैं, यहाँ पर पैदा भी करते हैं। हमारे यहाँ सिंचाई के लिए 2 पानी के कुएँ इत्यादि है जिससे सिंचाई करते हैं, हरा घास पैदा करते हैं। हमारे यहाँ सेवाभावी लोग रहते हैं, वो हमें सेवा भी अच्छी प्रदान करते हैं। इससे हम बहुत संतुष्ट हैं। सरकार के द्वारा आपकी क्या मांग की गई? सरकार से हमें यह अपेक्षा है, हमारे यहाँ सड़क का कोई निर्माण नहीं है तो सड़क का निर्माण करवाए, पानी की कोई मीठे पानी की व्यवस्था नहीं है तो पानी का कनेक्शन देवे, और लाइट की व्यवस्था नहीं है। अंधेरे में ये लोग रहते हैं, हमारे सेवा करने वाले लोग। कभी कोई जानवर भी बकरों को खा जाता है तो बकरे की अकाल मृत्यु हो जाती है। हमने इस बात को लेकर के जनप्रतिनिधियों से कई बार मांग की, लेकिन किसी ने इस और ध्यान नहीं दिया है।